जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय का नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमने षटकोण का सा लिख दिया है, यहाँ पर आप शक्कर का सा लिख लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम कि हिमालय का क्या नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन संभव है। तो दोस्तों हाँ, हिमालय का नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन संभव है। और दोस्तों इस प्रादेशिक विभाजन की जो संकल्पना है वो किसने दी थी? तो किसने दी थी दोस्तों? सिडनी वुर्राड ने दी थी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हिमालय का नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया जा सकता है। और दोस्तों इस प्रादेशिक विभाजन की जो संकल्पना है वो किसने दी है? तो किसने दी है दोस्तों? सिडनी वुर्राड ने दी है या सिडनी वुर्राड ने दी थी। तो आइए दोस्तों इस प्रादेशिक विभाजन को हम हमारी ट्रिक के साथ देख लेते हैं। और यदि दोस्तों आपने ट्रिक पढ़ ली तो आप जीवन पर्यंत इस प्रादेशिक विभाजन को नहीं भूलेंगे। तो आइए दोस्तों ट्रिक देख लेते हैं हमारी। तो ट्रिक में जो दोस्तों पहली लाइन है इसमें हमारे नदियों के नाम छुपे हुए हैं, और जो ट्रिक में दूसरी लाइन है दोस्तों इसमें हमारे जो हैं हिमालय के नाम छुपे हुए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जो ट्रिक में हमारा पहला वर्ण है सा में छुटी ई की मात्रा, इससे कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है दोस्तों? सिंधु नदी है। और इस सा से कौन सी नदी है दोस्तों? तो कौन सी नदी है? सतलज नदी। तो दोस्तों सिंधु और सतलज नदी के मध्य हमारा कौन सा हिमालय है? तो कौन सा हिमालय है? सा से हो जाएगा सप्त सैंधव हिमालय, और इसी को बोलते हैं दोस्तों कश्मीर हिमालय, और इसी को बोला जाता है पंजाब हिमालय। अब दोस्तों पुनः सा से देखें तो कौन सी नदी है? सतलज नदी। और इस का से कौन सी है? काली नदी। तो दोस्तों सतलज नदी और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? तो कौन सा हिमालय है? का में छुटू की मात्रा से कुमायूं हिमालय। ठीक। अब यहाँ पर पुनः देखें तो का से कौन सी नदी है दोस्तों? काली नदी। और ता में बड़ी की मात्रा से कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। तो दोस्तों काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? ना से। तो कौन सा हिमालय है दोस्तों? नेपाल हिमालय है। अब दोस्तों पुनः देखें यहाँ पर तो तीस्ता नदी और बा से कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य आ से कौन सा हिमालय है? असम हिमालय है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि सा से हमारी सिंधु नदी और इस सा से है सतलज नदी। तो दोस्तों सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? तो कौन सा हिमालय है? सप्त सैंधव हिमालय है, और इसी को दोस्तों पंजाब हिमालय कहा जाता है। और यहीं पर लिख लेना है दोस्तों, इसी को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। अब दोस्तों इसके बाद देखें इस सा से कौन सी नदी है? सतलज नदी। और इस का से कौन सी नदी है? काली नदी। तो दोस्तों सतलज नदी और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? का में शुरू की मात्रा से हमारा कुमायूं हिमालय। ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस का से कौन सी नदी है? काली नदी। और तामे बड़ी की मात्रा से कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। इन दोनों के मध्य कौन सा हिमालय है? तो ना से कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। अब दोस्तों तामे बड़ी की मात्रा से बात करें कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। और बा से कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। इन दोनों के मध्य कौन सा हिमालय है? तो कौन सा हिमालय है? आ से असम हिमालय है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इन हिमालयों को हम एक ट्रिक के माध्यम से बड़े और छोटे रूप में भी याद रख सकते हैं कि कौन सा हिमालय सबसे बड़ा है, कौन सा हिमालय उससे छोटा है, कौन सा हिमालय उससे छोटा है, कौन सा हिमालय सबसे छोटा है। तो दोस्तों वो ट्रिक क्या है हमारी? तो वो ट्रिक है हमारी नासा। तो दोस्तों जो नासा है हमारी, हमें पता है कि अमेरिका की जो है स्पेस एजेंसी है, उसी को हमने हमारी ट्रिक बना लिया है। तो दोस्तों एन से हो जाएगा हमारा नेपाल हिमालय, जो कि सबसे बड़ा हिमालय है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 800 किलोमीटर। कितनी है? 800 किलोमीटर है। इसके बाद ए से हो जाएगा हमारा असम हिमालय, जो कि दूसरा सबसे बड़ा हिमालय है, जिसकी लंबाई कितनी है? 750 किलोमीटर है। इसके बाद एस से है दोस्तों कौन सा? हमारा सप्त सैंधव हिमालय, इसी को बोला जाता है कश्मीर हिमालय, इसी को बोला जाता है पंजाब हिमालय, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो कितनी है? 560 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करें दोस्तों सबसे छोटा हिमालय कौन सा है हमारा दोस्तों प्रादेशिक विभाजन के इस प्रादेशिक विभाजन के आधार पर? तो कौन सा है दोस्तों? कुमायूं हिमालय, जिसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा पूरा होता है नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।